ओके, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित सनौरिया फिल्म मेकर। तो आज हम बात करेंगे कि फिल्म डायरेक्शन सीखने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो अलग अलग फिल्म इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेस हैं, 1 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 6 महीने के, छोटे छोटे कोर्स होते हैं अलग अलग जगह। लेकिन मुझे जो लेटेस्ट मुझे फील हुआ वो क्या होना चाहिए कि फिल्म मेकिंग है वो एक पूरी तरह से एक विजुअल आर्ट है। मतलब जो स्क्रीन पे दिखता है आपको फ्रेम से, अलग अलग फ्रेम्स, जैसे हम साउथ इंडियन फिल्मों में देखते हैं कि एक अच्छे अच्छे फ्रेम्स वो क्रिएट करते हैं, कलर स्कीम्स और जो भी है कि कुछ चीज़ें ब्लर रखना या कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली दिखाना, ऐसा बहुत कुछ वो कॉम्पोजिशंस होते हैं। अब ये कहाँ से सीखने को मिलेगा? वैसे फोटोग्राफी और अलग अलग जगह वो मिलेगा सीखने के लिए, लेकिन जिनको फिल्म डायरेक्शन में वाकई में कुछ पैशनेटली कुछ काम करना है, पैशनेटली सीखना है, तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। ये फाइन आर्ट कॉलेज में होता है फाउंडेशन कोर्स, 1 साल का। इसमें क्या सिखाता है? ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखाते हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या होता है कि कलर्स कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, उसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा सब, मतलब पेंटिंग के बारे में सब कुछ डिटेल सिखाते हैं। और फिल्म मेकिंग पूरा मतलब विजुअल आर्ट ही है। विजुअल से ही हमें अपनी कहानी कहनी है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। तो विजुअल का अच्छा खासा सेंस हो आपको, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे, तो वो पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट होता क्या है, क्यों होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सब डिटेल में सीखने को, जानने को मिलेगा आपको। दूसरा है कि कैमरा एंगल्स, मतलब उस कोर्स में कैमरा एंगल नहीं सिखाएंगे, लेकिन एक एक जैसे एक कागज़ है और उस पर चीज़ें कैसे रखनी है, जैसे पेंटिंग बनानी है तो कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव का इम्पोर्टेंस क्या है, ये 3D एक डेप्थ तैयार करना, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो वॉल है एकदम एम्प्टी वॉल है, कुछ नहीं है बैकग्राउंड में, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए बैकग्राउंड में, जिससे कि एक डेप्थ तैयार हो कि पीछे कुछ हो, जैसे कि फ्लावर पॉट हो या कुछ हो जो थोड़ा ब्लर में हो, ऐसा कुछ, या कैमरे के पास कुछ हो, ऐसा ऐसा कैमरा के पास कुछ रखा हो जो थोड़ा सा ब्लर हो, ये भी चलेगा। जैसे अभी दिख रहा है कि चेहरा और में हाथ थोड़ा ब्लर है, ये थोड़ा सा डेप्थ बना रहा है, ऐसा कुछ कि कैमरे के पास कुछ चीज़ें दूर, ये होता है एक डेप्थ तैयार करना या एक पर्सपेक्टिव तैयार करना। तो वो आप सीखोगे इस कोर्स में। दूसरा कि कलर्स क्या होते हैं, कलर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, हर कलर का एक मीनिंग होता है, वो क्यों मीनिंग होता है, हर कलर एक अलग इमोशन देता है। जैसे लाल कलर है वो प्यार, लव का भी कलर है और डेंजर का भी कलर है। ये डिपेंड करता है कि आपका सीन क्या चल रहा है और इन कलर्स को कैसा यूज़ करना है। दूसरा एक सब्जेक्ट होता है एक मेमोरी ड्राइंग, मतलब टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स और ह्यूमन फिगर्स को कैसे प्लेस करना है। जैसे एक सब्जेक्ट हो मार्केट में लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, सब्जी या कुछ ऐसा, तो वो उसका एक पेंटिंग बनाना, एक क्या कहते हैं, एक सुपर वाइट पेपर पे एक उसका बनाना है ड्राइंग या पेंटिंग, ऐसा। मेमोरी ड्राइंग मतलब मेमोरी से याद करके कुछ बनाना। इट इज़ सेम एज क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड्स, सेम है, वही चीज़ है, लेकिन वो पेंटिंग में है थोड़ा सा। तो या रेनी सीज़न हो सब्जेक्ट, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, उसका लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उसका छोटा सा स्केच बनाओ एक,
कि कि लोग भाग रहे हैं या बैलगाड़ी है या कोई आदमी कुछ लगेज है या वो कुछ बोरिया कुछ लेके जा रहा है और बारिश आ रही है, या स्कूल के बच्चे रेनकोट पहने हैं। वो चीज़ें याद करना है दिमाग में, क्या क्या होता है रेनी सीजन में, उसके पॉइंट्स निकालना और वो एक पेंटिंग में एक छोटा सा एक स्केच बनाना और उसको फाइनल सुपर वाइट पेपर पे एक फाइनल पेंटिंग उसका बनाना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, ये ऑलमोस्ट ये प्रोडक्शन डिज़ाइन का ही काम करता है कि इस सीन में क्या क्या चीज़ें होगी। प्रोडक्शन डिज़ाइन आर्ट डायरेक्शन में वही चीज़ें होती है, इनडायरेक्टली वही चीज़ होती है। जैसे कि एक विलन का एक बंगला है, वहाँ पे क्या क्या होगा, तो उसको गन्स का शौक है या कुछ वेपन्स का शौक है, तो वो दीवार पे होगी वेपन्स लगे हुए हैं। या वो फैमिली से प्यार करता है तो फैमिली की फ़ोटो उसकी करीबी या फैमिली की फ़ोटो, ऐसा वो कैरेक्टर कैसा है और उससे रिलेटेड चीज़ें वो बैकग्राउंड में हो कहीं पे, ताकि आप जब सीन शूट करोगे उस एक्टर्स के साथ, तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली आ जाएंगी बैकग्राउंड में। तो आपको ज़्यादा अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो लगेगा ऐसा कि जैसे विलन का सीन है तो वो क्या लाइटिंग होनी चाहिए, क्या ये सब इसी में आ जाता है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। लास्ट है कॉम्पोजिशन अगर है, कॉम्पोजिशन मतलब एक सरफेस पे कैसे अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म्स, आकारों की रचना ऐसा करें कि ये जो अभी रेक्टेंगल है, जैसे मैं एक साइड पे बैठा हूँ, तो ये क्या होगा कि ये आँखों के लिए देखने के लिए अच्छा है कि इतना जो बचता है वो ब्रीदिंग स्पेस है, बस मैं जो बैठा हूँ एक तरफ नज़र आती है। सो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इनविजिबल पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा, तीसरा और यहाँ पे एक चौथा। तो इन पॉइंट्स पे ही वो कुछ गोल्डन पॉइंट होना चाहिए। अभी मैं जो टॉप लेवल पे यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे मेरा फेस है, इसके ऑपोजिट ठीक होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, वो बैलेंस एक होना चाहिए पॉइंट की, समथिंग लेस एट्रैक्टिव। अभी तो नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक तैयारी के साथ कुछ काम करें, फ्रेम तैयार करें तो कुछ सुंदर फ्रेम हम बना सकते हैं। वो लास्ट सब्जेक्ट है, वही कॉम्पोजिशन। सब्जेक्ट उसमें अलग अलग होते हैं। प्रिंट मेकिंग एक सब्जेक्ट होता है उसके जिसमें आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद 3D होता है सब्जेक्ट, उसमें आपको इससे कागज़ के 2-3 मतलब बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ या कुछ भी ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट बना के उसको चिपकाओ एक के ऊपर एक, और उसका एक छोटा सा एक मूर्ति जैसा स्कल्पचर जैसा कुछ बनाओ। तो वो एक 3D को भी समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको फिर पेंटिंग करना, कुछ एक कलर स्कीम यूज़ करके उसको पेंट करना, वो सब आर्ट डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये सब आप फाउंडेशन कोर्स करोगे तो उसमें फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड सारा नॉलेज उसमें है, आ जाएगा। आप सिर्फ 1 साल का ये कोर्स करो और उसके बाद आपको लगा तो मतलब राइटिंग का कई कोर्स करो। तो ये कम से कम में आप पूरा डायरेक्शन इसी कोर्स में आ जाएगा। जो मैंने तो 5 साल किया है फाउंडेशन के बाद, अगले 4 साल जैसे स्पेशलाइजेशन किया है पोर्ट्रेट पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट में। तो मुझे विजुअल जो सेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आप मेरे फिल्में देखोगे तो उसमें अच्छे फ्रेम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि फाउंडेशन कोर्स होता है 1 साल का, ये आपको डायरेक्शन में हेल्प कर सकता है। डायरेक्ट डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ें बताएंगी वो बात ऊपर ही बताया जाएगा। मेन चीज़ मुझे लगती है वो विजुअल जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो अगर अच्छे से है तो आप डायरेक्शन भी अच्छा कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, इसमें मुझे लगता है कि ये कोर्स आपको करना चाहिए।
जिनको पता होगा फाउंडेशन कोर्स के बारे में, वो लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझेंगे। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा होगा मुझे बताइए और कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और फिल्म मेकिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय।